वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। स्थानांतरतमः में विचार कर रहे थे ना जी। उसमें कुछ छूट गया था। चलिए स्थानांतरतमः का अर्थ तो समझ गए ना। स्थाने प्रसंगे, ठीक है ना। स्थाने इति सप्तम्यन्तम अंतरतमः इति प्रथमान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। स्थाने सति अंतरतमः आदेशः स्यात्, ये अर्थ हो गया ना। स्थाने सति अंतरतमः आदेशः स्यात्। स्थानम प्रसंगः है, इसलिए स्थाने का बराबर प्रसंगे लिख दिया। प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। अब ये सदृशतमः जो है आपका, है ना, ये अंतरतमः का ही अर्थ है। तो क्या अंतरतमः का ही अर्थ क्या है? सदृशतमः। अंतर शब्द के अनेक अर्थ है, ठीक है ना, बहुत सारे अर्थ है। व्यवधान भी अर्थ आया था, और भी अर्थ है। अमर कोश की पंक्ति देख लीजिएगा, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये अंतरतमः के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन प्रकृति में अंतरतम अंतर शब्द के बहुत अर्थ है, लेकिन प्रकृति में अंतर शब्द किस अर्थ में लिया है? सदृश अर्थ में लिया है। अंतरम बराबर सदृशः, ये कर दिया। तो अंतर अतिशयितः अंतरः अंतरतमः, तम प्रत्यय कर दिया ना। जो अत्यंत अंतर हो, क्या हो? अत्यंत अंतर हो, मतलब अत्यंत सदृश हो, उसको क्या कहेंगे? अंतरतमः कहेंगे। मतलब सदृशतमः, अत्यंत जो सदृश हो, ठीक, ऐसा आदेश होता है। ये अर्थ कर दिया। परिभाषा सूत्र है, ठीक है ना। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो जैसे ये परिभाषा सूत्र कहाँ जाएगा? तो जहाँ पर एक ही स्थानीय हो और उसको यदि अनेक आदेश की प्राप्ति हो, तो वहाँ पर ये परिभाषा नियमन करेगी, व्यवस्था करेगी। क्या करेगी? प्रसंगे सति प्राप्तौ सति, नो प्रसंग प्राप्ति कहा था ना, तो प्राप्तौ सति, अनेक आदेश की प्राप्ति रहने पर वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका जो सदृशतम आदेश होगा वो किया जाएगा। अब प्रश्न होगा कि भाई स्थानीय का सदृश आदेश, स्थानीय का अत्यंत जो सदृश आदेश होगा वही आदेश होगा। अब सादृश्य किस किस धर्मों से देखना है, उसका स्वरूप देखना है, क्या देखना है? स्थान देखना है, उसकी मात्रा देखनी, क्या देखनी, किस किस तरह से हमको क्या सादृश्य केन धर्मों से देखना है, अरे बताना पड़ेगा ना। सादृश्य क्योंकि बहुत सारे उससे लिया जाता है। तो सदृशतमः स्थानीय के सदृश, अत्यंत जो सदृश आदेश होगा वही होगा। तो सादृश्य लेने के लिए मैं आपको बताया था कल, चार उन्होंने बताए, चार तरह से सादृश्य लिया जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या? एक स्थानतः सादृश्यम, स्थानतः करिए, स्थानकृत कहिए, कोई बात नहीं। स्थानकृत सादृश्य लिया जाएगा, उसी को बोल रहे स्थानतः सादृश्य लिया जाएगा। अरे तहसील प्रत्यय कर दिया तो स्थानतः कर दिया, ठीक है ना। वो तसी कर दिया, ठीक है ना। स्थानीय न सादृश्य लिया जाएगा, मतलब स्थानकृत सादृश्य लिया जाएगा, और गुणकृत लिया जाएगा, अर्थकृत लिया जाएगा, और प्रमाणकृत। ये चारों बताए थे ना, और चारों के एक एक दृष्टांत भी बताए थे। स्थानकृत, स्थान से क्या लेना है? स्थानार्थ गुण प्रमाण, ये कहा था ना। इसमें स्थान से क्या लेना है? साल्वादि स्थानम, ठीक। अर्थ से क्या लेना है? वही पदार्थ को ही लेना है। अविधेय अर्थ जो होता है ना, उसका पद का जो अर्थ होता है वही अर्थ है, अर्थ से और कुछ नहीं, ठीक है ना। अर्थ से वो लेना है। और तीसरा कौन आ गया? स्थान और गुण। गुण से क्या लेने के लिए कहा? प्रयत्न लेने के लिए, ठीक है ना। तो प्रयत्न में बाह्य प्रयत्न भी आएंगे, आभ्यंतर प्रयत्न में भी आएंगे, ठीक। ये हो गया। उसके बाद कौन आया? प्रमाणकृत सादृश्य में प्रमाण मतलब परिमाण, है ना। अरे मात्राकृत, जो एक मात्रा द्विमात्रा, ये परिमाण है ना, यही परिमाण को ही प्रमाण के उससे कहा, प्रमाण शब्द से कहा। इन धर्मों से क्या लिया जाएगा? सादृश्य लिया जाएगा। तो स्थान का उदाहरण जैसे आपको बताया था, इको यणसी यहाँ पर बताया था ना, दध्यत्र। दधि शब्द आगे अत्र है, दधि अत्र ये स्थिति है,
यहाँ पर आपका कौन सूत्र लगेगा, इको यणची लगेगा। तो इक के स्थान में यण होता है, तो इक मतलब यू रिलरी, तो उसमें इक में से यहाँ पर कौन है, ई है, दधी में ई है, तो उसको यण होता है ऐसा कहेंगे। अर्थ पर में है ही अत्र का, तो उसको यण होता है। यण में कौन कौन आते, चार आते हैं ना, य व र ल, यही चार आएंगे। तो ये चार आएंगे जब, तो चार में से कौन आदेश किया जाए, यण होता है, मतलब ये चार ही आएंगे ना, चारों उपस्थित हो गए, य व र ल। अब ये चारों में से किसको किया जाए ये प्रश्न है ये दधी की का कौन किया जाए। तो वहां पर कहा स्थानांतरतमः, ये परिभाषा सूत्र आया, और इसने कहा प्रसंगे सती, है ना, अनेक आदेशों का प्रसंग हो। प्रसंग हो मतलब गौरव, प्रसंग हो मतलब प्राप्ति हो। हाँ, अनेक आदेश की यदि प्राप्ति हो तो वहां पर क्या हो, सदृशतम, स्थानिक का जो अत्यंत सदृश आदेश होगा वही होगा। तो यहाँ पर स्थानकृत लिया था ना सादृश्य, स्थानी कौन है आपका, ई है, ई का स्थान कौन है, तालु। तालु। अब तालु स्थान वाला और कौन है इसमें, यही है ना, और कोई तो नहीं है, बाकी सब तो वकार से दंतोष्ठम, लकार से दंता, और कौन बच गया है, और रेफस्य मूर्धा स्थानम। इस तरह से सबका अलग अलग तालु स्थान वाला यही है। तो अत्यंत सदृशतम आदेश कौन हुआ गौरव, यह हुआ, तो वही यह हो जाएगा, तो दध्यत्र बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गुणकृत लीजिए, सब देखिए, और किसी आंतर्य लेने से काम चलता है कि नहीं चलता है, ये भी देख लिया जाए है। जैसे यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर ई के स्थान में यण करना है, मतलब य व र ल में से कोई करना है, यदि सदृश, तो वो यदि सादृश्य उससे लिया जाए, किससे, दूसरा कौन था, अर्थ से, तो अर्थ से लेंगे तो काम चलेगा। अरे ई का अर्थ क्या है, अरे यहाँ कौन अर्थी का होगा, है ना, समुदायो ही अर्थवान प्रत्येक देशों अनर्थकः, है कि नहीं। अरे समुदाय अर्थवान होता है, घट ये शब्द अर्थवान होता है, वो कम्बु ग्रीवादि मद अर्थ को बताता है। घट का जो घ है वो किसको बताएगा, है, वो थोड़ी किसी को बताएगा, लगा कि नहीं लगा, लगा। अरे समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो अनर्थकः कहा जाता है ना, तो सीधी बात है, इसमें कौन सा रटने वाली बात है। समुदाय जो होगा, घट ये घट ये शब्द क्या होगा, अर्थवान होगा, मतलब अर्थ वाला होगा, कोई ना कोई अर्थ रहेगा। कड़ा एकत्व विशिष्ट घट, ये अर्थ हो जाएगा ना उसका, तो एक घड़ा ये अर्थ हो जाएगा। लेकिन उसका एक देश जो ग है उसका क्या अर्थ होगा, उसका थोड़ी कोई अर्थ होगा। उसी तरह शुद्ध्युपास्य का कोई अर्थ होगा, चाहे शुद्धि ही का कोई अर्थ होगा, केवल इकार का कोई अर्थ होगा, नहीं होगा। तो जब अर्थ ही नहीं है तो क्या अर्थकृत सादृश्य लेंगे। अरे उसका कुछ अर्थ होता है इकार का, तब कहते हैं कि भाई दधी में ही दध्यत्र है ना, तो चलिए दधी में ही जो है उसका कौन अर्थ है, दधी का तो अर्थ है दही, है ना, जो दही होता है ना, वही अर्थ है। लेकिन इकार का कौन अर्थ है, इकार का तो इकार तो अनर्थक है, तो अर्थकृत सादृश्य लेने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसके बाद कौन आया, इसके नंबर, इसके बाद अर्थकृत तो नहीं ले सकते, गुण आया। गुण में देखिए, गुण में देखिए इकार जो स्थानी है, स्थानी का सबसे पहले देख लेना क्या है, बाह्य प्रयत्न इकार का। अरे इकार अच में आता है ना, अच का बाह्य प्रयत्न कौन होता है, संवारनाद घोष। और प्राण क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है, ठीक है ना, संवारनाद घोष। अब देखिए आदेश में यवरल है, यवरल में से कोई संवारनाद घोष वाले हैं, सभी संवारनाद घोष वाले, सभी संवारनाद घोष वाले हैं। और सब कैसे है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण है। तो देखिए स्थानी का जो था वो सब के सब में मिल रहा है, तो चारों तो वैसे ही खड़े रहे। अब अरे एक को ज्यादा कुछ अत्यंत सदृशतम कोई नहीं होना, सब समान ही हुए। यदि गुणकृत लेंगे तो सब तो बराबर के हैं, अरे कोई पीछे हटने वाला नहीं है। गुणकृत लेंगे तो सब के सब ऐसे ही बने, ठीक है। हमको तो एक करना, अत्यंत सदृशतम करना, लेकिन ये तो सब के सब मिल रहे हैं, तो इससे भी काम नहीं चला ना गुणकृत सादृश्य लेने पर। और दूसरा कौन है, प्रमाण। प्रमाण देखिए, प्रमाण इसका क्या है, इकार का एक मात्रा, एक मात्रा है, ठीक है ना।
तो और बाकी अवर अलग जो आदेश है चारों उन सबका क्या क्या है, अर्ध मात्रा है ना, व्यंजनम तो अर्ध मात्रकम, तो व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है तो अर्ध अर्ध मात्रा वाले हो गए। तो इसमें भी सब के सब ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इसमें से तो निर्धारण नहीं पाया, लेकिन जब स्थानकृत सादृश्य लिया तो उसमें यकार एक अलग आ गया, ठीक है ना। इको एनटी में यहाँ पर स्थानकृत सादृश्य लेके व्यवस्था बना दी। इसी तरह यदि मान लीजिए ऊ होगा, मधु अग्रे हरि है, तो यहाँ पर भी स्थानकृत सादृश्य लेके ही काम चलाएंगे। ऊ का स्थान कौन है, ओष्ठ है ना। अब ओष्ठ स्थान वाला बोलिए आदेश में से कौन है, यह का तो चालू हो गया है ना, और बाकी री और री का मूर्धा, री का दंता, लेकिन ये जो है आपका वह का वो तो नहीं है, मतलब ओष्ठ नहीं है, दंतोष्ठ है, लेकिन कुछ तो मिला, सबसे अतिरिक्त तो कुछ तो मिला इसको, ये सब बाकी सबके अतिरिक्त तो ये सदृशतम हुआ बाकी की अपेक्षा, ठीक। तो जब बाकी की अपेक्षा हो गया तो सदृशतम आदेश त्याग करके ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, लगा कि नहीं, ठीक। रहते तो मध्यवरी ही कर दिया। उसी प्रकार धात्री अग्रे अंश है, तो धात्री अग्रे अंश है, यहाँ री को क्या आदेश किया जाए, यण किया जाए, तो कौन किया जाएगा, तो री का स्थान कौन है, स्थानी का मूर्धा। अब आदेश में देखिए मूर्धा स्थान वाला कौन है, र है, रेप है, तो वही कर दिया, धात्र सह बन गया। और लृ अग्रे आकृति है, लृ आकृति ही ये स्थिति है, यहाँ पर लृ का स्थान कौन है, लृ स्थानी है, उसको यणादेश करना है, अच परे रहते, तो यण करके चारों आ गए, तो कौन किया जाए, लृ को, तो क्या किया जाएगा, स्थान देखकर, दी का दंत है, हाँ दंत, तो दंत स्थान वाला कौन है, ल है ना, इसलिए ल किया गया, तो लाकृति ही बन गया, ठीक है ना। लि को ल करके आकृति तथा लाकृति ही बना दिया, तो ये कर दिया। तो ये स्थानांतर तमह ने ही इको एंटी में व्यवस्था बनाई, ठीक है ना, स्थानकृत सादृश्य लेकर के, लगा के नहीं, सब आ जाना चाहिए। ये आपका हो गया स्थानकृत सादृश्य का उदाहरण। दूसरा कौन था, अर्थकृत। अर्थकृत के लिए बता दिया त्रिजवत क्रोष्टु, त्रिजवत क्रोष्टु कहता है, क्रोष्टु ये जो शब्द है उकारांत क्रोष्टु शब्द, ये त्रिजंतवद रूपम लभते, त्रिजंत की तरह इसका रूप हो, ठीक है ना, त्रिजंत की तरह। त्रिजंत मतलब त्रिच है अंत में, जिसके त्रिच प्रत्यय होता है ना, त्रिचौ से होता है त्रिच, तो वही और भी सूत्र हो तो कोई आपत्ति नहीं, त्रिच प्रत्यय से मतलब है। तो त्रिजंत की तरह रूप चले, तो त्रिजंत की तरह चले, तो त्रिजंत की तरह तो बहुत सारे शब्द होते हैं ना, त्रिज प्रत्यय अंत में तो सब धातु से हो सकता है ना। त्रि धातु से करेंगे तो कर्तृ त्रिजंत बन जाएगा, माँ से करेंगे तो मातृ बन जाएगा, पा से करेंगे तो पितृ बन जाएगा, तो बन जाएगा ना। अरे त्रिजंत शब्द तो बहुत सारे हो गए। क्रोश धातु से करेंगे तो क्रोष्ट्री बन जाएगा, है ना, क्रोष्ट्री बन जाएगा। तो त्रिजंत करके तो बहुत सारे आए, अब क्यों किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, बाकी सब देख लीजिए, और कोई सादृश्य से काम चलेगा, और कोई मतलब स्थान सादृश्य देखिए, तो स्थान सादृश्य मिलेगा कोई है, क्रोष्टु का कौन स्थान होता है, एक एक वर्णों का देखेंगे करेंगे तो भी नहीं होगा ना, स्थान कृत से नहीं होगा। और कौन आया, गुण में देखिए, गुण में भी नहीं चलेगा, यहाँ क्रोष्टु का ऐसे बाह्य प्रयत्न कहाँ देखने जाए, कितने सारे वर्ण है। क्रोष्टु शब्द के स्थान में त्रिजंत शब्द करना, तो वो भी नहीं चलेगा। और कौन आया, प्रमाण भी नहीं होता, प्रमाणकृत, तो प्रमाणकृत मात्रा में भी नहीं देखा जाए, मात्रा में भी तो बहुत सारे हो जाएंगे सदृश, ठीक है ना, मात्रा देनी। तो चलिए ये सब नहीं चलेगा, तो अर्थकृत सादृश्य लिया जाएगा। तो अर्थतः सादृश्य लिया गया, तो क्या कर दिया, अर्थ क्या है, स्थानी का अर्थ देखा जाएगा, है ना। स्थानी का अर्थ क्या है, क्रोष्टु उकारांत, जो क्रोष्टु शब्द उसका अर्थ क्या है, श्रीगाल है ना, श्रीगाल है। तो उसी अर्थ वाला त्रिजंत शब्द कौन है, मातृ पितृ कोष्ट्री, ये सब में कौन है, कर्तरी क्रोष्ट्री, यही शब्द है ना, तो यही शब्द का आदेश हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। तो क्रोष्ट्रा ये सब बनेगा रूप जो बनना हो उसका। लेकिन आप लोगों को समझ में आया ना, तो यहाँ पर इसी सूत्र इसके द्वारा स्थानांतर से ही व्यवस्था की गई, ये परिभाषा के द्वारा, क्योंकि आदेश करके त्रिजंत तो बहुत सारे प्राप्त थे, उसमें से सदृशतम किया गया। अब सदृश सादृश्य के रूप में लिया गया, अर्थतः सादृश्य लिया गया, ठीक है ना। तो चलिए वही है, अर्थतः सादृश्य लिया। उसके बाद कौन आया,
गुणतः सादृश्य। गुणतः सादृश्य। तो गुणतः सादृश्य, गुण मतलब प्रयत्न कहा था ना, तो जैसे वाघ हरि ही बताया, तो वाघ वाघ हरि ही स्थिति है, वाघ हरि ही स्थिति बनाई। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त है जयो अन्य तरस्याम, जय से उत्तर में कौन आता है आपका? वो तो उसको पुरुष वर्ण होता है। यहाँ जय में ग आ जाता है, जब है घटत जब गढ़ ग आ गया, उसके उत्तर में जो है उसको पूर्व सवर्ण हो, तो पूर्व में कौन है? ग है, तो उसका सवर्णी है, उसमें से कोई होगा, तो ग के सवर्णी तो 5 है ना, कल देखे थे। स्थान और सवर्णी मतलब स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनका समान होगा वो उसके सवर्णी होंगे। तो ग का स्थान कंठ है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? पृष्ठ है। तो ये स्थान कंठ स्थान वाला और आभ्यंतर पृष्ठ प्रयत्न वाला जो होगा वही तो इसका सवर्णी होगा। तो कौन है वो? क ख ग घ ng ही है ना, 5, यही 5 होंगे, क ख ग घ ng। तो अब इसमें से कोई हो, अरे पूर्व सवर्ण हो तो पूर्व सवर्ण तो 5 है, तो 5 में से कौन किया जाए? ह के स्थान में है ना, पूर्व सवर्ण करके 5 आ गए ना। अब तो वो 5 में से कौन किया जाए? तो सब में देखे थे हम लोग, ह का कौन बाह्य स्थान देखिए, स्थान से यदि काम चले तो पहले बाकी सब आंतर ये देख लीजिए सादृश्य, और कोई धर्म चलेगा। जैसे स्थानतः सादृश्य हम लेके देखिए, तो ह का स्थान कौन है? कंठ है, तो सब तो कंठ स्थान वाले है, क ख ग घ ng है कि नहीं? सब तो कंठ स्थान वाले है, तो स्थानतः सादृश्य तो नहीं चलेगा, पांचों के पांचों जैसे के तैसे बने रहे, है ना। हमको सदृशतम आदेश करना है। तो चलिए ये तो नहीं हुआ। उसके बाद कौन आया? अर्थ आया। अर्थ में भी तो काम नहीं चलेगा, हरि का हम से कौन अर्थ आता है? कोई अर्थ नहीं आता है, ये भी नहीं हुआ। तो ये और कौन आता है? प्रमाणकृत देखिए, तो प्रमाण तो मात्रा देखिए, ह की मात्रा कितनी है? अर्ध मात्रा है ना, व्यंजन होने के कारण। तो उसके अतिरिक्त जो है क ख ग घ ng पांचों है, पांचों की अर्ध मात्रा है ना, तो सत्य की तो अर्ध मात्रा, तो व्यवस्था बनी। बाकी सादृ बाकी अंत बाकी उससे स्थानतः अर्थतः प्रमाणतः यदि सादृश्य लिया तो काम बना? नहीं बना ना, नहीं व्यवस्था हो पाए। तो किससे लेंगे? गुण से लेंगे, गुणतः सादृश्य लेंगे। गुणतः मतलब प्रयत्नतः, गुणकृत सादृश्य लेंगे, प्रयत्नकृत सादृश्य लेंगे। क्या है वो? बाह्य प्रयत्न से देखिए, ह का क्या है बाह्य प्रयत्न? संवार नाद घोष, और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं ना। कौन 12 है? कौन 12 है? और 11 कौन वो है? ठीक है ना। तो ये संवार नाद घोष होगा या तो विवार श्वास घोष होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो ये तो मतलब 3 के में से किसी एक का होगा ना। अरे ह का कौन है? संवार नाद घोष कहा क्या? हाँ, संवार नाद घोष आया, ठीक है ना। तो संवारनाथ घोष आया। और बाकी आगे कौन है? प्राण में महाप्राण और अल्प प्राण, तो इसमें कौन है? इसका ह का महाप्राण है, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त अब कौन बच गए? उदात अनुदात स्वरित। तो उदात अनुदात स्वरित ये जो बाह्य प्रयत्न है ये किसके होते हैं? अच के ही होते हैं ना। अरे उदात अच उदात संज्ञा याद कहा था ना, किसके द्वारा कहा था? उच्च उदात्त के द्वारा। हाँ, और अनुदात भी तो अच ही होता है, और स्वरित भी तो अच ही होता। सब में अच की अनुवृत्ति आई थी ना, उकालो जरह दीर्घ प्लुत से, तो अच ही उदात अनुदात स्वरित होता है। तो यही तो ह का ये उदात अनुदात स्वरित तो कुछ देखना नहीं है। तो चलिए यही 4 देखा, संवारनाथ घोष है और अल्प प्राण और महाप्राण है। महाप्राण कहा ना? हाँ, तो महाप्राण हो गया। अब इसमें से देखना है सब अंतरतम आदेश कौन है, या जो 5 आए हैं, 5 कौन है? पूर्व सवर्ण करके 5 कौन आ गए हैं? क ख ग घ ng। तो इसमें से कौन? तो देखिए क का, देखिए क का क्या है? विवार स्वास्थ्य घोष है ना, विवार स्वास्थ्य घोष है। तो विवार और प्राण वो क्या है? सब पूरा बोल देना है उसका, अल्प प्राण महाप्राण जो है सब बोल देना। अल्प प्राण हो गया, ठीक। तो ये तो कुछ नहीं मिला ना स्थानिक के साथ, इसका तो कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ककार का तो बिल्कुल सादृश्य नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद कौन आया? ख आया। ख देखिए, ख का कौन है बाह्य प्रयत्न?
उसका भी वही है विवार स्वार महाप्राण और महाप्राण है। तो चलिए प्राण में तो मिला उसका कुछ, महाप्राण तो मिला, लेकिन विवार श्वासा घोष है ना उसका, संवारनाथ घोष और महाप्राण था, तो एक ही बाह्य प्रयत्न मिला ना, अरे चार में से एक ही मिला ना, केवल महाप्राण ही मिला, केवल महाप्राण ही मिला। क का तो कुछ नहीं मिल रहा था, इसका एक मिला, 11 में से एक मिला है ना। हाँ चलिए, तो और कौन है? ग है। ग का देखिए उसका ये क्या है? ग का है संवारनाथ और अल्प प्राण है। तो देखिए संवारनाथ घोष 3 मिल गए, ठीक है ना, लेकिन अल्प प्राण है ना उसका महाप्राण था, तो 3 मिला। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कितना कितना बाह्य प्रयत्न किसके साथ मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क के साथ तो कुछ नहीं मिला, ख के साथ 1 मिला महाप्राण, और ग के साथ 3 मिले संवारनाथ घोष, ठीक। और अंतिम 5वां देख लीजिए सीधे, फिर चौथा में आएंगे, वो तो करना है, लेकिन समझिए। तो 5वां कौन है आपका? ग है। ग का क्या है? तो उसका भी संवारनाथ घोष है, तो 3 मिला, लेकिन वो प्राण क्या है उसका? अल्प प्राण है ना। अरे वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम अल्प प्राण वाले होते हैं ना, तो अल्प प्राण है, और तो 3 मिला, तो ग का भी 3 मिला, और म जो 5वां है उसका भी 3 मिला, और दूसरा जो ख था उसका 1 मिला, क का कुछ नहीं मिला। अब बच गया एक चौथा घ। घ का देखिए, घ का क्या है बाह्य प्रयत्न? महाप्राण है ना, तो संवारनाथ घोष और महाप्राण ये कर दिया, तो इसमें से कौन किया जाए? तो संवारनाथ घोष, तो बस मतलब यही मिल गया ना पूरा, चारों के चारों मिल गए, मिल गया पूरा, तो वही चारों मिल गए, तो चारों मिल, तो सब 5 पांचों में देखिए सदृशतम आदेश कौन हुआ? घ हुआ ना, तो इसलिए घ करेंगे तो वाघ खरी ही ये रूप बन जाएगा। बताया कि नहीं बताया? तो चलिए यही गुणकृत सादृश्य लिया गया, समझ में आया ना सब लोगों को? चलिए ये कर दी। इसके बाद कौन आया? ये तो जो तीसरे प्रमाणकृत। प्रमाणकृत के लिए अदसो शेर दादू दो माह ये सूत्र बताया था ना। वो असकारांत जो अदस शब्द होता है उसके पर में जो क्या होता है, नहीं, असकारांत जो अदस शब्द है उसके दकार से पर में जो भी होगा उसको उकार कर देता है। अब उकार कहने से रस्व उकार भी आता है, दीर्घ उकार भी आता है, ठीक है ना। तो रस्व भी उकार भी करता है, दीर्घ उकार भी करता है। किसको करता है? द से उत्तर में जो हो, अदस शब्द के द से उत्तर में जो भी हो उसको रस्व उकार करता है, दीर्घ उकार करता है। अब कौन किया जाएगा ये देखेंगे, ठीक है। तो एक ही स्थानी में अनेक आदेश प्राप्त हो गए ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा व्यवस्था करेंगी। तो जैसे देखा जाए, जैसे अदस शब्द से द्वितीय एक वचन में अम लाए, अदस अग्रे अम कर दिया। त्यदादि नाम हमें त्यदादि गण में अदस आता है तो उसको अकार अंतादेश कर देंगे, तो तद अदस के स को अ हो गया ना, और अतो गुणे से पर रूप कर देंगे तो अद अग्रे अम बन गया, और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए तो क्या बन गया? अदम बन गया। क्या बन गया? अदम बन गया। यही अदम रूप बन गया। अभी यहाँ जो अदस शब्द है सकारांत है क्या? नहीं रहा ना। और त्यदादि नाम से अत्व कर दिया ना, तो सकारांत नहीं रहा, तो सकारांत बस नहीं रहना चाहिए, यही तो था। तो अब यहाँ पर असकारांत जो मतलब सकारांत में न हो, ये जो अदस शब्द का जो द है उसके उत्तर में जो भी होगा उसको क्या हो जाएगा? उकार हो जाएगा। तो रसो और दीर्घ दोनों प्राप्त है ना। यहाँ अदस में अदम रूप बना था, इसमें दकार से उत्तर में क्या है? अकार है ना, अकार है। तो अकार है, उसको क्या ऊ होगा, ऊ करके अब रस्व भी आया, दीर्घ भी आया, कौन किया जाए ये देखना है। और एक ही स्थानी में अनेक आदेश प्राप्त हो गए ना, रस्व उकार भी प्राप्त हुआ, दीर्घ उकार भी प्राप्त हुआ, तो कौन किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि स्थानांतरतम परिभाषा आएगी, वो व्यवस्था करेगी प्रसंगे सती सदृशतम आदेश, ठीक है। तो सदृशतम आदेश देखना। अब सादृश्य देखिए किस किस धर्मों से देखेंगे। स्थानतः पहले देखिए, स्थानतः होगा क्या? नहीं होगा। का स्थान कौन है? कंठ। कंठ है। और आदेश कौन कौन प्राप्त है? गौरव
ऊ प्राप्त है रस्व और दीर्घ। हाँ तो ये बोलो ना, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार ये दोनों प्राप्त है। दीर्घ उकार का हाँ तो ये दोनों जब प्राप्त है तो इसमें से देखिए दोनों में से किसी का स्थान कंठ है? नहीं है। तो नहीं, दोनों नहीं, मतलब नहीं। ओष्ठ स्थान वाले है ना, उपपदमाने या स्थान वाले। मोष्ठ। तो 18 प्रकार का उका सबका स्थान का ओष्ठ ही है ना। तो चलिए ओष्ठ, तो स्थान तो सादृश्य नहीं मिला किसी एक के साथ। और कौन आया? अर्थतः है, अर्थतः है ना। अर्थ में देखिए, अर्थ में कोई अर्थ मिल रहा है क्या? अ का जो अर्थ है वही अर्थ वाला कोई ह्रस्व हो चाहे इकार हो चाहे दीर्घ उकार हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो अर्थतः भी नहीं मिला। गुणकृत देख लीजिए, बाह्य प्रयत्न देख लीजिए। तो ई का बाह्य प्रयत्न, अ का बाह्य प्रयत्न क्या है जो स्थानीय है उसका? संवारनाद घोष और हाँ। अल्प प्राण। तो पूरा बोला करो ना, क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है ना। तो अल्प प्राण ये हो गया। अब इसमें उदात अनुदात स्वरित भी कुछ होंगे, लेकिन अभी हमें उसमें नहीं जाना क्या है, ठीक है ना। इतने से समझिए। बाकी अच है तो उसका तो उदात अनुदात स्वरित भी होता है ना। तो वो तो अब स्वर प्रक्रिया थोड़ी देखेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या होगा, उदात होगा अनुदात होगा स्वरित होगा। चलिए तो कोई बात नहीं, अभी इतने से चला है संवारनाद घोष। तो ह्रस्व उकार का कौन है फिर? यही है संवारनाद घोष। और अल्प प्राण यही है ना। और दीर्घ उकार का भी यही होगा। अरे अच का सबका यही है तो वो दीर्घ होता है। ह्रस्व उससे क्या मतलब? इससे भी नहीं काम चला ना, सदृशतम कोई नहीं मिला ना। तो अब आया प्रमाणकृत। तो प्रमाणकृत मतलब कहा था ना, एक मात्रा द्विमात्रा जो परिमाण है वही इसका प्रमाण का था। तो देखिए प्रमाणतः सादृश्य। तो स्थानीय कौन है आपका? दकारोत्तरवर्ती अकार स्थानीय है ना। उसकी कितनी मात्रा है? उसका कितना प्रमाण है? कितनी मात्रा? एक मात्रा है। अब एक मात्रा वाला आदेश कोई है? कौन? ह्रस्व उकार। तो इसीलिए ह्रस्व उकार ही हो जाएगा, ठीक है ना। अंतरतम आदेश कौन हुआ? यही आदेश हुआ ना, सदृशतम आदेश। तो यही ह्रस्व उकार हो जाएगा तो अदुम बन जाएगा है। और द को म भी यही सूत्र कर देगा। दो मह है ना, अदसो से दादू दो मह। तो दो मह तो दस्य मह क्या, तो द को म भी कर देता तो अदुम में अमुम कर देंगे, द को म करके तो अमुम रूप बन जाता है, ठीक है ना। तो यही बनाया ह्रस्व उ है। और इसके बाद वाला जो है द्वितीय द्विवचन में लाइए। अदस शब्द से कौन लाएंगे? द्वितीय द्विवचन करिए। औ लाएंगे ना। तो औ लाएंगे। प्रथमा बहुवचन में भी तो यही होगा, ठीक है ना। औ होगा, उसमें औ लाएंगे, कुछ अंतर ज्यादा नहीं है। तो चलिए औ बचा उसका, अदस अग्रे औ हो गया। अब त्यदादि नाम से अत्व कर दीजिए, पर रूप कर दीजिए तो अद अग्रे औ बन गया। अद औ बन गया। वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दीजिए, अदो बन गया। अब अदसो से दादू, अदसो शेर दादू दो महा, ये सूत्र लगेगा ना। ये कहेगा 10 से उत्तर में जो है उसको ऊ हो जाएगा। यहाँ अदो में 10 से उत्तर में कौन है गौरव? औ है ना। तो इसको ऊ हो जाए, ऊ करके ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्राप्त है तो कौन किया जाए? तो बाकी किसी से काम नहीं चलेगा। यही मतलब स्थानांतरतमा आएगा व्यवस्था करने के लिए। सदृशतम आदेश क्या प्राप्त हो सती प्रसंगे सती। तो कौन है सदृशतम आदेश? तो प्रमाणतः सादृश्य लेना पड़ेगा, अभी तो बताया था है ना। ऐसे जगह यहाँ बाकी से काम नहीं चलेगा। तो प्रमाणतः सादृश्य देखिए। तो स्थानीय कौन है आपका? औ है ना। दकारोत्तरवर्ती औकार, उसको वो कितनी मात्रा वाला है गौरव? द्विमात्रिक। आदेश में ऐसा द्विमात्रिक कौन है? दीर्घ उ है ना। तो वही आदेश हो जाएगा। तो अमू ये अदू ये बन जाएगा। अरे औ को ऊ हो जाएगा तो अदू बन गया। और द को म भी कर देगा तो अमू ये कर दिया। तो अमूम अमू अमून ऐसा कर देता है, ठीक है ना। तो चलिए यही दीर्घ कर दिया। तो ये लगा कि नहीं लगा? तो ये स्थानांतरतम ये जो सूत्र है ना, जहाँ एक स्थानीय के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त होते हैं, वहां पर जाके क्या करता है? व्यवस्था करता है कि भाई सदृश प्रसंगे सती सदृशतम आदेश याद लगा कि नहीं लगा? हाँ चलिए तो ये कर दिया, ठीक। यही आपका स्थानांतरतम का अर्थ है। अब दूसरा मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ। अब एक नया दृष्टांत देके आप लोग स्वयं बताइएगा कौन सा सादृश्य लेके क्या होगा, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया ची धातु है। कौन धातु है? ची चयन है, ची चयन है धातु है ना। तो वही ची धातु है। ची का ची बचता है तो ची धातु है ना। उससे त्रिच प्रत्यय किया। क्या प्रत्यय किया? मूल त्रिचो से त्रिच प्रत्यय कर दिया, ठीक है ना। चिनोती इति
बनता है ना, चिनोती बनता है ना ची धातु का लट लकार में। तो कर्ता अर्थ में हमने क्या त्रिच प्रत्यय कर दिया। तो त्रिच प्रत्ययांत तो अरे त्रि धातु से त्रिच करते हैं तो कर्ता बनता है ना। तो ची धातु से त्रिच करेंगे तो क्या बनेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए प्रक्रिया देखते हैं। ची धातु से क्या कर दिया, उणुल त्रिचो से त्रिच प्रत्यय कर दिया। तो ची अग्रे क्या बन गया, त्रि, त्रिच का त्रि बचा ना। तो ची अग्रे त्रि बन गया। अब ये त्रिच प्रत्यय जो हुआ है ये सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है महाराज जी? पता नहीं। हाँ, तो इतनी देर लगती है पता नहीं इतना समझने में, तुरंत कहिए पता नहीं है। कौन है भार्गव, सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है? अर्ध धातुक। अर्ध धातुक है ना। पिंग शीत जो होता है वही सार्वधातुक होता है, उससे भिन्न जो होता है वो क्या होता है, अर्ध धातुक होता है। तो चलिए तो अर्ध धातुक है, ठीक है ना। पिंग में भी नहीं आता है, अरे चित्त में कहाँ त्रिच आता है, और शीत तो है नहीं, शकार की संज्ञा नहीं हुई है, तो अर्ध धातुक के सीधे पकड़ लेना है, धातु से भी है तो अर्ध धातुक हो गया। ठीक, तो अर्ध धातुक है तो एक सूत्र आता है ची अग्रे त्रिच में, कौन सूत्र लगेगा, सार्वधातुक अर्ध धातुक वो लगेगा कि नहीं लगेगा? और ईगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुक अर्ध धातुकयोः परयोः। तो अर्ध धातुक पर में मिल गया ना। और ईगंत अंग को क्या होता है, गुण होता है। ये ईगंत अंग है कि नहीं यहाँ पर, अरे ची है तो ई कंत में है ना। तो ये से गुण हो जाएगा, तो ची को गुण करना है हमको, तो ई को हमको क्या करना है, गुण करना है ची के ई को। तो ई को गुण करना है, तो गुण मतलब कौन कौन होते हैं गुण संज्ञा? अ ए ओ, ये तीन आ गए ना। अरे गुण स्यात् कहेंगे तो तीनों उपस्थित हो गए, अ ए ओ। अब ई में, ई के स्थान में कौन किया जाए ये देखना है, ठीक है ना। ई के स्थान में कौन किया जाए, अ ए ओ में से। तो स्थानांतरतमः सूत्र आएगा, ये कहेगा कि भाई प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, है ना। अनेक आदेश की प्राप्ति हो तो अनेक एक स्थानीय है इकार, उसके स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हो गए ना। कौन कौन भार्गव? अ ए ओ, ठीक है ना। नहीं समझ रहे लग रहा है, अ ए ओ नहीं समझ रहा है। हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना ताकि मुझे सुनाई दे। अ ए वो ये आदेश हो रहा है, ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसमें से सदृशतम आदेश किया जाए तो देखिए स्थानीय जो ई है उसका सदृशतम कौन होता है अ ए ओ में से, तो बताओ भार्गव तुम बताओ कौन होगा? कौन होगा गौरव? ए होगा। देखिए महाराज जी ध्यान दीजिए, अ का स्थान कौन है यहाँ देखिए, सादृश्य तीन चार प्रकार से कहा ना। तो सबसे पहले स्थानतः सादृश्य हम देखेंगे, तो स्थानतः सादृश्य हम देखिए, तो स्थानकृत सादृश्य देखेंगे तो ई का स्थान कौन था महाराज जी? तालु था, तालु था स्थानीय। अब आदेश जो है अ ये वो, उसमें से किसी का तालु स्थान वाला है? अ का स्थान कौन है? कंठ कंठ है। ए का स्थान कौन है? अदे तो हो कंठ तालु, और ओ का स्थान है कंठोस्तम, औदो तो हो कंठोस्तम। तो तालु किसी में मिल रहा है, ए में मिल रहा है ना। अरे ए में मिल रहा है ना, कंठ तालु है। अब यहाँ सवर्ण संख्या थोड़ी करनी है कि यावत स्थान सामने चाहिए, अरे केवल सदृशतम आदेश चाहिए हमको, है ना। तो बाकी की अपेक्षा तो यही सदृशतम हो रहा है ना एकार, तो इसीलिए एकार कर देते हैं हम लोग। तो क्या बन जाता है, ई को ये कर देंगे तो क्या ए कर देंगे। हाँ, तो एक ईकार के स्थानकृत सादृश्य मिल रहा है तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एकार हो जाएगा, तो ये करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, ये कर दीजिए तो चे बन जाता है। और त्रिच प्रत्यय आगे है चे त्रि, और अनंग आदि करके जैसे कर्ता बनाते वैसे चेता बन जाएगा, ठीक है ना। तो चेता रूप बन जाते हैं ना कि भाई चिनोती इति चेता, जो चयन करने वाला है ना उसको क्या कहा जाता है, चेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेता। चिनोती इति चेता कर्ता अर्थ में किया ना त्रिच प्रत्यय। तो चलिए चेता मतलब क्या, चयन करता, चयन करने वाला। इंटरव्यू में जो आता है ना उसको चेता कहना चाहिए ना, क्योंकि वो चयन नहीं करते हैं, चयन करते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो सब चेता कहे जाते हैं। तो चलिए और भी हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी जो चयन करे वो चेता। तो चलिए हमें उसे मतलब नहीं, अभी आइए प्रकृत शब्द में। तो ची धातु ची था, आगे त्रिच था, गुण करना है, गुण करके अ ये वो तीन प्राप्त हुए। अ ये वो में से कौन किया जाए, तो स्थानांतरतम ने कहा प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, जो अत्यंत सदृश आदेश होगा वही किया जाएगा। तो स्थानकृत सादृश्य लेने पर कौन मिला,
एकार मिला इसलिए एकार करना चाहिए। लेकिन आगे दूसरे देखिए जरा, और भी तो सादृश्य लेने के लिए धर्म बताए हैं। कौन है दूसरा? अर्थ। अर्थ देखिए, अर्थ से तो नहीं मिलेगा यहाँ। कौन ई का अर्थ होता है और अवयव में, तो ये तो नहीं होगा। बाह्य प्रयत्न देखिए, तो बाह्य प्रयत्न तो सब स्वर ही है, तो सबका समान ही हुआ ना। और स्थानीय भी स्वर है, और आदेश जो अ ये वो हुए वो भी स्वर है, तो उनका भी संवारना घोष और अल्प प्राण सबका यही है, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और तो ये बाह्य गुण से भी नहीं चल। लेकिन प्रमाण में देखिए, प्रमाण मतलब मात्रा, तो स्थानीय जो ची में ई है उसकी कितनी मात्रा है गौरव? एक मात्रा। एक मात्रा है ना। तो आदेश में महाराज जी अ ए ओ में से कोई एक मात्रिक है? नहीं है, अ है। भार्गव है कोई? जी है, अकार। अकार है ना। अकार पहला जो अ है, तो उसकी भी एक मात्रा है ना। तो प्रमाण के सादृश्य ले रहे हैं, तो ई के स्थान में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। तो इसमें तो गड़बड़ हो गई ना। अभी तक हमने जो दृष्टांत देखे थे सब में एक एक ही कोई मिल रहा था, लेकिन ये तो ऐसा स्थल आ गया जिसमें स्थानकृत सादृश्य ले रहे तो ए हो रहा, और प्रमाणकृत सादृश्य ले रहे तो कौन हो रहा है गौरव? हो रहा है। अ हो रहा है। तो क्या किया जाए, इसमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। अब तो दोनों अलग अलग है। अरे आपने कहा सादृश्य स्थान गुण प्रमाण अर्थतः लेना चाहिए, है ना। इसमें से किसी से सादृश्य लेना है, तो अभी ऐसा स्थल बताया इसमें स्थानकृत सादृश्य ले रहे तो कौन आदेश हो रहा है? करण। ए। और अर्थकृत सादृश्य लेते हैं तो कौन आदेश होता है? अर्थकृत क्या? प्रमाणकृत। प्रमाणकृत। अरे आप भी मतलब नहीं समझ रहे क्या? प्रमाणकृत सादृश्य ले रहे तो कौन होता है? अ होता है। अब कौन किया जाए यहाँ पर? संदेह हुआ है कि नहीं हुआ? तो चलिए, अब कौन किया जाए? अ किया जाए कि ये क्या किया जाए? स्थानतः सादृश्य लेकर के ये किया जाए कि प्रमाणतः सादृश्य लेकर अ किया जाए? प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए, उसी के लिए स्थानांतरता में परिभाषा आई है जो आगे लिखी, पढ़ो जी। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। ये परिभाषा है, ठीक है ना। कौन है? क्या है भार्गव, बोलो। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। देखिए ये परिभाषा क्या कहती है। आंतर्यम मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अरे अंतर मतलब क्या कहा अभी? अंतरम बराबर यहाँ क्या लिया है सूत्र में? सदृश अर्थ लिया ना। अंतरम बराबर सदृश, और अंतरस्य भाव ही अनंतर्यम है। अरे अंतरस्य भाव आंतर्यम, अंतरस्य भाव आंतर्यम कौन प्रत्यय किया गौरव? तो आंतर्यम बना भाव अर्थ में। कौन किया भार्गव? नहीं पता। स्याही प्रत्यय किया भाई। अरे सुंदरस्य भावः सौंदर्यम करते हैं ना, तो स्याही प्रत्यय किया, तो स्याही करेंगे तो उसका यह बचता है, आदि वृद्धि हो जाती है, तो सौंदर्यम ये बना देते। वैसे अंतर शब्द से भाव में स्याही करेंगे, अंतरस्य भावः आंतर्यम, तो क्या बनेगा? आंतर्यम। आंतर्यम बनेगा ना। अंतरस्य भावः बराबर क्या बनेगा? आंतर्यम बनेगा ना। उसी तरह सदृशस्य भावः करेंगे तो क्या होगा? स्याही प्रत्यय करेंगे तो भार्गव सादृश्यम। सादृश्यम आ गया ना, यही से प्रत्यय किया है। तो चलिए आंतर्यम बराबर सादृश्यम, यही आया ना। तो चलिए वही लिखा, यत्र अनेक विधम आंतर्यम बराबर सादृश्यम। जहाँ कोई स्थल ऐसा है मान लीजिए, वहाँ पर अनेक विधम मतलब अनेक प्रकार का सादृश्य मिल रहा है, आंतर्य मिल रहा है। आंतर्य कहे चाहे सादृश्य कहे, है ना। तो जहाँ अनेक प्रकार का आंतर्य मतलब सादृश्य मिल रहा हो, तो वहाँ कौन सा सादृश्य लेके चलना चाहिए? कौन सादृश्य बलवान होता है? तो कहे तत्र स्थानतः सादृश्यम बलीयः। वहाँ स्थानकृत सादृश्य ही क्या होता है? बलवान होता है। लगा कि नहीं लगा? तो आइए, अभी यहाँ पर ची धातु से त्रिच किए थे, इसका यहाँ पर सार्वधातु कार धातु का से गुण प्राप्त था। गुण मतलब अ ए वो कर रहे थे, तो ई के स्थान में अ ए वो तीन आ गए। तो स्थानांतरतम ने क्या कहा? सदृशतम आदेश स्यात्। और सादृश्य किस किस धर्मों से लेना था? स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत, किसी से भी लेना था, है ना। ये तो कोई वो नियमन नहीं है।
तो हमने लिया स्थानकृत सादृश्य, तो स्थानकृत लेने पर कौन हो रहा है ई के स्थान में? ए हो रहा है। ये हो रहा है। और कौन सादृश्य मिल रहा था? प्रमाणकृत मिल रहा था ना। प्रमाणकृत सादृश्य लेने पर कौन हो रहा है? और हो रहा है। हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य मिल गया ना। और स्थानकृत सादृश्य भी मिला है ना, मतलब स्थानतः सादृश्य भी मिला और प्रमाणतः सादृश्य भी मिला। मिला कि नहीं मिला? जी। मिला। तो यहाँ पर कौन सा किया जाए, यही संदेह था ना। तो यही परिभाषा ने आके कह दिया कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य मिल रहा हो तो वहाँ पर कौन सा लिया जाए? स्थानतः आंतर्यम बलीय। वहाँ स्थानतः आंतर्य जो होगा वो बलवान होगा। तो देखिए यहाँ पर दो थे ना, एक तो स्थानतः सादृश्य था और दूसरा कौन था? प्रमाणतः सादृश्य लिया था। दोनों मिल रहे थे। तो यहाँ पर दो अनेक विधांतर्य हो गए। तो इसमें कौन सा आंतर्य बलित होगा? स्थानतः सादृश्य की प्रमाणतः सादृश्य? स्थानतः सादृश्यम बलीय, यही कहा ना। स्थानतः आंतर्यम बलीय, आंतर्यम सादृश्यम, ये सब पर्याय है, तो घबराइएगा मत, ठीक। तो स्थानतः आंतर्यम बलीय है, तो कौन किया जाएगा यहाँ पर गौरव? स्थानकृत आंतर्य से ए मिलेगा तो इकार के स्थान पे ए होगा। ए हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? चेता बन जाएगा। चेता बन जाएगा। त्रिज को अनंगादि करके चेता बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यही चेता रूप ही साधु रूप है, ठीक है ना। वरना चता बनने लगता है, चता बनने लगता है ना। अरे अ हो जाता तो, अरे अ कर देते हैं प्रमाण को लेके, तो ई को अ कर दे चता बन जाता ना। तो चता नहीं बनाना है, चेता बनाना है ना। तो चेता, तो यही साधु रूप है। तो चेता बनाना। इसी तरह स्तोता भी होगा। और स्तुतो धातु से त्रिच करेंगे तो उसका स्तु है, आगे त्रिच है। तो यहाँ पर भी स्तु अगर त्रिच है, यहाँ त्रिच के परे रहते गुण प्राप्त है, तो ऊ को गुण क्या होगा? स्थानतः सादृश्य से कौन हो रहा है? ओ हो रहा है। अरे ऊ का स्थान कौन? ओष्ठ है, तो ओष्ठ स्थान वाला कौन है? कंठोष्ठ, वो ही मिल रहा है ना। तो सबसे सदृशतम कौन हो रहा है? वो हो रहा है। और प्रमाणकृत सादृश्य लेंगे तो कौन होगा महाराज जी? होगा ना, क्योंकि एक मात्रा है स्तु में उकार की। तो एक मात्रा वाला आदेश में अकार ही है, बाकी दोनों तो द्विमात्रिक है, तो अकार ही होना चाहिए। तो और तो दोनों मिल गए ना। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्य करेंगे तो स्तु के ऊ को क्या होगा करण? ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्तोता बन जाएगा, है ना। अरे स्तौति बराबर स्तोता। जो स्तवन करता है ना उसको क्या कहते हैं? स्तोता कहते हैं ना, कि भाई ये स्तवन कर रहा है। तो चेता, जैसे चयन करता है उसको चेता कहते हैं। स्तवन करते उसको क्या? स्तुति कर रहे हो भगवान की, तो उसको क्या कहेंगे? अरे ये तो स्तोता है भाई, स्तुति करता है, यही कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? तो चलिए स्तोता हो गया। तो यही तरह से होता है। तो लगा ना यत्र अनेक परिभाषा का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय। आंतर्यम बराबर क्या होगा भार्गव? सादृश्यम। सादृश्यम, ठीक है ना। तो यत्र अनेक विधम सादृश्यम, जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य मिले वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर कौन बलवान होगा? स्थानतः सादृश्यम बलीय। स्थानतः सादृश्यम बलीय। लगा कि नहीं लगा? तो यही परिभाषा है। तो चलिए यही है, ठीक। वही लिखा, देखो थोड़ा बाल मनोरमा यहीं से छूटा था ना कल, वहाँ से देखो प्रमाणतः तो हो गया ना। नन एवं से शंका उठाई थी, वहाँ से रोक दिया था, है ना। चलिए निकालिए सब लोग, देखना देख लीजिए। मिला? मिल गया जी मिला। हाँ चलो पढ़ो। नन एवं अपि बाल मनोरमा में। जी हाँ। नन्वेवमपि चेता स्तोतेत्यत्र इकारस्य उकारस्य च सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणो भवन् प्रमाणत आंतर्यवान अकारः कुतो न स्यात् इत्यत आह यत्रेति। ये शंका ये किया कि चेता स्तोता, ये जो रूप बना है आपने, ची धातु से त्रिच करके चेता बना है, ये कहाँ आवाज आ रही है? और स्तुतो धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर स्तोता बना है, ठीक। तो यहाँ पर ची त्रिच था और स्तु त्रिच था। अरे दोनों का स्थिति साथ में चला ही है। तो यहाँ पर सार्वधातु कार्य धातु का यो हो त्रिच अर्ध धातु के परे रहने पर
क्या होता है, गुण होता है। तो ची में इकार को गुण प्राप्त था और स्तु में उकार को गुण प्राप्त था। तो आपने ची को एकार कर दिया और स्तु को उ को ओकार कर दिया। तो ये तो आपने स्थान तो सादृश्य लेके कर दिया, लेकिन प्रश्न करने वाला कहता है यहाँ प्रमाणतः सादृश्य लेके अकार क्यों नहीं किया, ये शंका है। लगा कि नहीं लगा कि आपने चेता स्तोता बना दिया, तो ये कैसे बना दिया है। यहाँ पर आपने प्रमाणकृत सादृश्य लेके अकार करना चाहिए ना जी। ई को अकार उ को भी अकार। तो चीता चेता की जगह क्या बनता, सता ही बनता ना, सोता नहीं बनता। यही प्रश्न किया इसने, तो उसी को बता, ये शंका हुई। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए यत्र से परिभाषा आई। कौन परिभाषा आई, यत्र लगा कि नहीं लगा। चलिए यही कहा, पढ़ो। इत्यतः आह यत्रेति, हाँ मतलब यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति। हाँ तेन चलिए। इकारस्य एकारः उकारस्य ओकारस्य गुणो भवति स्थान साम्यात्। हाँ स्थान साम्य मिल रहा है ना, इसलिए चीता में चेता कर दिया और स्तुता में स्तोता कर दिया, स्थान तो आंतर्य लेकर के, ठीक है ना। अकार नहीं किया गया, ठीक है ना, क्योंकि स्थान भेद तो है। अरे प्रमाण सादृश्य मिलने पर भी स्थान तो भिन्न भिन्न है। चलो चलो जी। हाँ। अत्वकारः स्थान भेदा, स्थान भेदा, ठीक है ना। चलिए न च इकारेण एकारस्य उकारेण ओकारस्य च कथम स्थान साम्यम्। अब ये कह रहा है चीता में आपने इकार का स्थान साम्य किसके साथ बताया, एकार के साथ। एकार के साथ। तो कह रहा है शंका करने वाला कि ची में तो ई था, उसका तालु स्थान है, और एकार का तो कंठ तालु है ना। तो कहाँ स्थान साम्य हुआ पंडित जी, कहाँ स्थान साम्य हुआ, पागल क्यों बना रहे सबको। स्थान साम्य हुआ नहीं, उसका कंठ तालु इसका तालु है, अंतर नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है, कुछ अलग अलग है। तो वही कह रहा है, शंका उठा रहे। उसी तरह उकार का कौन स्थान था स्तोता में, ओष्ठ स्थान था, और आदेश ओकार कर दिया, उसका कौन स्थान था, कंठोष्ठ। तो इसमें कहाँ मिल रहा है, उसका ओष्ठ है, इसका कंठोष्ठ है, अलग अलग है। कहाँ स्थान साम्य, यावत स्थान साम्य नहीं है ना। नहीं, तो फिर स्थान साम्य नहीं है तो कैसे स्थान तो सादृश्य लेकर के आपने चेता स्तोता बना दिया। शंका करेगा ना कोई, करेगा। तो ये शंका हुई, इसका समाधान क्या करेंगे गौरव। इसका समाधान यही अरे यत्र फत्र मत बोलो, गड़बड़ कर रहे हो, अंड बंड बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा है कुछ इसको। अरे यावत स्थान साम्य नहीं मिल रहा, दूसरी शंका आ गए भाई, वो परिभाषा तो हो गए, उसके आगे शंका उठा दिया कि आपने स्थान साम्य लगाया। भार्गव समझ रहे हो तुम कि इसी की तरह हो। जी हाँ, समझ रहे हैं। क्या समझा, बोलो क्या शंका उठाई। यहाँ पर क्यों यावत स्थान समय हो रहा है। यहाँ तो इकार के स्थान पे जो एकार होता है वो तो कंठ तालु वाला है, कंठ तालु वाला। यावत स्थान साम्य तो नहीं है ना, तो आपने स्थानतः सादृश्य लेके कैसे कर दिया। यहाँ पर कहाँ स्थानतः सादृश्य हो रहा है, यावत स्थान साम्य तो नहीं है ना। तो उसको उत्तर यही दीजिए कि पंडित जी यावत स्थान साम्य होना चाहिए सवर्ण संज्ञा के लिए, हमें यहाँ सवर्ण संज्ञा नहीं करनी है, हमको सवर्ण संज्ञा नहीं करनी। हाँ ठीक है ना। तो यही उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर तो यद किंचित स्थान साम्य रहेगा तब भी काम चलेगा, वही कहेंगे। चलिए न से शंका पड़े, उत्तर पढ़ो यार, खत्म करो, अब बहुत हो गया। न च इकारेण एकारस्य उकारेण ओकारस्य च कथम स्थान साम्यम्। एकारस्य ओकारस्य च कंठस्थानाधिक्यमिति वाक्यम्। हाँ, क्योंकि एकार और ओकार का कंठ अधिक आ रहा है ना, तालु उसका तो तालु और ओष्ठ है, और इसमें तो कंठोष्ठ कंठ तालु, तो कंठ अधिक प्रविष्ट हो रहा है। तो कहाँ यावत स्थान साम्य हो रहा है, नहीं हो रहा है स्थान साम्य। इति वाच्यम, तो कहाँ न च वाच्यम, क्यों न च वाच्यम, तो उत्तर दे रहा, पढ़ो। न च वाच्यम् यावत् स्थान साम्यस्य सावर्णीय प्रयोजकत्वेपि आंतरतम्य परीक्षायां कथंचित स्थान साम्यस्यैव प्रयोजकत्वात्। हाँ, अरे सावर्णीय यावत स्थान साम्य सवर्ण संज्ञा में जरूरत पड़ती है उसकी, सवर्ण संज्ञा में ये प्रयोजक है, कारण है, ठीक है ना। यावत स्थान समान होना चाहिए। यहाँ तो आंतरतम्य परीक्षा चल रही है ना, एग्जाम चल रही है यहाँ तो यहाँ पर तो आंतरतम्य परीक्षा में तो यद किंचित स्थान साम्य होगा तब भी वो सदृशतम कहा जाएगा,
ठीक है ना। अरे बाकी की अपेक्षा तो ये सदृश हो रहा है, तो यहाँ कौन सी सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं, यहाँ तो केवल सादृश्य देख रहे हैं ना, सादृश्य की परीक्षा हो रही है कि कौन सदृशतम है। हाँ। तो सदृशतम तो देखेंगे तो ये मिल रहा है ना, तो क्या किंचित स्थान साम्य भी इसमें चलता है, इसमें यावत स्थान साम्य की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ो। यावत् स्थान साम्यस्य सावनेय प्रयोजकत्वेपि आंतरसाम्य परीक्षायां कथं स्थान साम्यस्यैव प्रयोजकत्वम्। लगा कि नहीं करण? लगा। हाँ चलिए। अरे यदि किंचित स्थान साम्य होगा तब भी चलेगा, अरे पूरा नहीं मिल रहा है ना तब भी चलेगा, इसमें आधे स्थान तो सादृश्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है, सवर्ण संज्ञा थोड़ी कर रहे हैं। चलिए। अत्र सूत्रे पूर्व सूत्र स्थाने ग्रहण मनोवर्तते। हाँ देखिए, अब प्रश्न ये, अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ अब देखिए, आपको ये परिभाषा समझ में आ गई ना, प्रयोजन समझ में आया ना परिभाषा का, कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः, ये परिभाषा का अर्थ समझ में आया। और कहाँ क्या जरूरत पड़ी, प्रयोजन भी समझ में आया ना। लेकिन ये कोई मतलब दायागिरी है क्या, स्थानतः आंतर्यम बलीयः, कैसे जाने स्थानतः आंतर्यम बलीयः, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। अरे यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः कह दिया, किस कैसे जाने स्थानतः आंतर्यम बलीयः, क्यों प्रमाणतः आंतर्यम बलीयः नहीं होगा, हैं कोई जबरदस्ती है क्या। अरे अनेक विध आंतर्य हो तो दूसरा वाला हो, हैं प्रमाण वाला हो, वो बलीय क्यों नहीं हुआ। स्थानतः आंतर्य बलीय है, उसमें क्या प्रमाण है, कैसे ये परिभाषा लाए, कहाँ से लाए, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। भगवान पाणिनि तो कहे नहीं इसको, अरे भगवान पाणिनि थोड़ी ने परिभाषा को बनाए, वो तो केवल स्थानांतरतम को बनाए है। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बली, इसमें क्या प्रमाण है, क्या बीज है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। हाँ आपके कहने से थोड़ी ना मान ले। कल चलिए, कल किसी ने उठ के मतलब भार्गव आया, भार्गव ने कहा कि जहाँ अनेक विधांतर्य होता है वहां पर गुणकृत सादृश्य बलवान होता है, तो क्या करेंगे हम, प्रमाण मांगेंगे क्या, प्रमाण मांगेंगे ना, ऐसे थोड़ी मतलब जो मतलब बोल गए वो प्रतिज्ञा कर दिए तो मत मान के चल देंगे, प्रमाण कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रमाण मांगेंगे ना, कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थान तो आंतर्यम बली, आया कहाँ से भाई, कहाँ से जान गए आप, हमको भी बताइए बीज, तो वही बताने जा रहे हैं। चलो यहाँ से पढ़ो। अत्र सूत्रे पूर्व सूत्रात् स्थाने ग्रहण मनोवर्तते। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब ले आ रहे हैं, ठीक है ना, अब वो तो ले आएंगे, परिभाषा निकालेंगे इसी से। देखिए स्थानांतरतम सूत्र है ना, इसकी सूत्र संख्या क्या है, एक इसके ऊपर वाला कौन है, षष्ठी स्थान योगा, तो उसमें स्थाने योगा ये समस्त रूप था ना, व्यधिकरण बहुव्रीहि वाला स्थाने योगा, इसमें से जो स्थाने है ना उसकी अनुवृत्ति ले आएंगे, क्या ले आएंगे, स्थाने की अनुवृत्ति, एक देश की अनुवृत्ति लाएंगे, ठीक है ना। अरे स्वरी तत्व प्रतिज्ञा बलात्, अरे वो एक देश के ऊपर यदि जैसे अंत नहीं लाए थे, आद्यंतों में से केवल अंत को लाए थे ना, वहां पर भी शंका हुई थी कैसे केवल अंत को ला सकते हैं जब आद्यंत समस्त रूप है, तो क्या कहा था, स्वरी तत्व प्रतिज्ञा बलात्, यही कहा था ना कि भाई वहां स्वरी तत्व स्वरितेन अधिकार आने वाला है। चलिए तो कबड़ा ये मत आएगा वो, अरे जिसके स्वरी तत्व की प्रतिज्ञा जिसकी की जाती है उसी की अनुवृत्ति आती है, फिर चाहे वो एक देश हो चाहे पूर्ण देश हो, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर भी स्थाने एक को ले आएंगे, एक देश को, ठीक है ना, स्थाने की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो एक तो स्थानांतरतम में स्थाने था ही, और षष्ठी स्थाने योगा से दूसरा एक स्थाने आ गया। प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे, वरना परिभाषा कहाँ से आई ये नहीं समझ पाएंगे। लगा कि नहीं लगा ये, लगा। हाँ चलिए पढ़ो। अत्र सूत्रे मतलब भार्गव, स्थानांतरतमः सूत्रे, पूर्व सूत्रात् मतलब षष्ठी स्थाने योगा सूत्रात्, इति सूत्रात्, ठीक है ना, इत्यस्मात् सूत्रात् किम अनुवर्तते, स्थाने ग्रहणम अनुवर्तते, स्थाने की क्या आएगी, अनुवृत्ति आएगी, एक देशे स्वरी तत्व प्रतिज्ञा बलात्। यहाँ पर भी यदि कोई प्रश्न पूछे कि वहां तो स्थाने योगा समस्त रूप था, तो केवल स्थाने की अनुवृत्ति कैसे ला सकते हैं, है ना, पूरे की लानी चाहिए। तो कहा एक देशे स्वरी तत्व प्रतिज्ञा बलात्, एक देश स्थाने ग्रहणम अनुवर्तते। चलिए आ गया ना जी। हाँ,
और क्या करेंगे, वहां तो स्थान ये क्या था, सप्तम्यंत था ना। जी अरे वहां स्थान है, या तो ये तो निपातनाद किया था आपने, या तो सप्तमी का आलूप किया था आपने, दो पक्ष चले थे ना वहां पर। जी तो चलिए वहां स्थानीय सप्तम्यंत था ऐसा मान के चलिए, और यहाँ पर ले आएंगे तो क्या कर देंगे, विभक्ति विपरिणाम कर देंगे, क्या कर देंगे। तो वहां सप्तम्यंत था, यहाँ तृतीयांत कर देंगे, तो वही लिखा देखो आगे, तृतीयांतम च विपरिणम्यते, तो तृतीयांत कर देंगे, तो स्थानीय सप्तम्यंत तृतीयांत करेंगे तो क्या बनेगा स्थाने का, स्थाने न, ये हो जाएगा ना, तो यही कर देंगे स्थाने न। चलिए तो इतना आ गया, स्थाने न आ गया, ठीक। अब कैसे जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, क्या होगा, ये सब बताएगा। इतना आया कि नहीं, स्थाने न आ गया। चलिए और आइए फिर क्या कहा। तृतीयांतम च विपरिणम्यते। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, तृतीयांतम च विपरिणम्यते तो हो गया, स्थाने न कर दिया। वहां षष्ठी स्थान योगा में स्थान शब्द का अर्थ क्या था गौरव, प्रसंग स्थानम से प्रसंग था। क्या है, प्रसंग था ना, लेकिन यहाँ पर अनुवृत्ति लाए है ना, यहाँ जो स्थान शब्द की अनुवृत्ति लाएंगे ना, उसका अर्थ क्या है, तालवादी स्थान अर्थ है, क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर पूर्व सूत्र में जो स्थान शब्द था उसका प्रसंग अर्थ था, अब यहाँ पर ले आएंगे तो प्रसंग अर्थ ही रहेगा ना, बदल थोड़ी ना जाएगा। अरे स्थानार्थक स्थान शब्द, प्रसंगार्थक स्थान शब्द को लाएंगे अनुवृत्ति करके, विभक्ति भी परिणाम कर दीजिए करना हो तो, लेकिन अर्थ क्या रहेगा स्थान शब्द का, प्रसंग ही रहेगा ना। तो लेकिन हमको करना है यहाँ क्या, तालवादी और स्थान अर्थ करना है स्थान का, तो कैसे करें, क्या करेंगे, तो देखिए वहां अधिकार वो अनुवृत्ति लाए हैं ना, तो ये कैसा अनुवृत्ति मानेंगे, शब्दाधिकार मानेंगे, क्या मानेंगे, शब्दाधिकार। ध्यान दीजिए दो तरह के अधिकार होते हैं, एक शब्दाधिकार एक अर्थाधिकार, क्या होता है, शब्दाधिकार और अर्थाधिकार। शब्दाधिकार मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि शब्द की उसका अर्थ नहीं, शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं रहेगा, केवल शब्द की अनुवृत्ति होगी, वो अर्थ विशिष्ट शब्द की अनुवृत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब जो वहां पूर्व सूत्र में जो अर्थ वाला स्थान शब्द था वो अर्थ वाला स्थान शब्द नहीं लाएंगे, यहाँ वहां केवल शब्द की अनुवृत्ति ले आएंगे, स्थान केवल शब्द को ही ले आएंगे, उसका अर्थ नहीं ले आएंगे, ठीक है ना। इसी को कहते हैं शब्दाधिकार। और अर्थाधिकार में क्या होता है, अर्थ अधिकार तो शब्द का ही चलेगा, लेकिन अर्थाधिकार से तात्पर्य ये है कि पूर्व सूत्र में जो अर्थ था उस शब्द का वही अर्थ वाला इधर भी आएगा, है ना, तो इसको अर्थाधिकार कहते हैं। दो अलग में समझ में आया कि नहीं आया, शब्दाधिकार और अर्थाधिकार। जी आया। भार्गव किसको शब्दाधिकार कहते हैं, जिसमें केवल और केवल शब्द का ही अधिकार आता हो, अर्थ को छोड़ के जब शब्द आता हो, ठीक है ना, उसका अर्थ वही छोड़ देता है उसी सूत्र में, केवल शब्द की जब अनुवृत्ति लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शब्दाधिकार कहते हैं। और शब्द अपने अर्थ को न छोड़ते हुए वहां जो अर्थ था उसी अर्थ वाला यही शब्द आएगा और यहाँ पर भी वही अर्थ रहे तो उसको अर्थाधिकार कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, अर्थाधिकार कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्थाधिकार नहीं करेंगे, शब्दाधिकार करेंगे, क्या मानेंगे, शब्दाधिकार, स्थाने आएगा लेकिन इसका क्या मानेंगे, शब्दाधिकार मानेंगे। शब्दाधिकार मानेंगे मतलब क्या होगा, इसमें खाली शब्द की अनुवृत्ति आएगी, हाँ शब्द की, ठीक है ना, मतलब वहां पर जो उसका अर्थ था वो अर्थ यहाँ रहे ये नहीं होगा अब, ठीक है ना। वहां पूर्व सूत्र में स्थान शब्द प्रसंगार्थक था, लेकिन यहाँ पर अब स्थान शब्द आया तो वो किसको बताएगा, तालवादी स्थान को बताएगा। तो ये कैसे कैसे हुआ ये सब, तो शब्दाधिकार मान करके हुआ, लगा कि नहीं लगा, चलिए वही लिख रहे हैं, आगे पढ़ो। अनुवर्त्यमानश्चायं स्थान शब्दः पूर्वसूत्रे प्रसंगपरः अपि अत्र तालवाद्यन्यतम स्थानपरः। हाँ अनुवर्त्यमान जो स्थान शब्द है ना, अनुवर्त्यमान, अनुवर्त्यमान कौन शब्द है, स्थान शब्द है ना, वो स्थान शब्द पूर्व सूत्र में किमर्थक था, प्रसंगार्थक था ना, तो प्रसंग परोपी, प्रसंग परक होने पर भी अत्र सूत्रे मतलब स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे वो स्थान शब्द किम परक हो जाएगा, तो ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे कर लिया, तो आगे हेतु दे रहा है, क्या लिखा,
शब्दाधिकाराश्रयणात्। शब्दाधिकाराश्रयणात्, ठीक है ना, शब्दाधिकार का आश्रयण करके, मतलब शब्दाधिकार पक्ष को मान करके। लगा कि नहीं लगा? दो पक्ष होते, शब्दाधिकार अर्थाधिकार, बहुत जगह आएगा, ध्यान रखिएगा। शब्दाधिकार का प्रसंग अभी समझ लिए तो कभी कठिन नहीं होगा। शब्दाधिकार अर्थाधिकार शब्द दोनों में आना तो शब्द की ही अनुवृत्ति आएगी, लेकिन एक में अर्थ जो पूर्व सूत्र में था वही अर्थ रहेगा यहाँ पर भी। कौन पक्ष में ऐसा होगा? शब्दाधिकार पक्ष में। अर्थाधिकार पक्ष में। चलिए, यहाँ दो मत आ गए। कौन होगा? भार्गव तुम बताओ। मैं सुना नहीं है ठीक से। देखो, पूर्व सूत्र से यहाँ उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति आएगी, ठीक है ना, और पूर्व सूत्र में जो अर्थ हो दोनों में होना तो शब्द की ही अनुवृत्ति होनी है ना। लेकिन अंतर क्या है? एक पक्ष में ऐसा होता है कि पूर्व सूत्र में जो शब्द का अर्थ था वही अर्थ उत्तर सूत्र में रहेगा, है ना, उसी शब्द का वही अर्थ रहेगा। तो इसको कौन सा मानेंगे? शब्दाधिकार की अर्थाधिकार? अर्थाधिकार। अर्थाधिकार, ठीक है ना। गौरव को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और शब्दाधिकार एक पक्ष होता है। अरे पंडित जी क्या बोला गौरव तुम? मैंने शब्दाधिकार बोला। क्यों? वो अर्थ भी आ जाएगा, वो ऐसा सुन नहीं पाया, मैंने सुना। हाँ, अरे होगा, दोनों में शब्द की ही अनुवृत्ति होनी है ना। लेकिन पूर्व सूत्र में जो अर्थ था वही अर्थ यदि उत्तर सूत्र में जहाँ पर अनुवृत्ति ले आ रहे वहां पर वही अर्थ वाला वो शब्द रहेगा तो अर्थाधिकार माना जाएगा। और यदि पूर्व सूत्र में कोई अन्य अर्थ में वो शब्द था लेकिन उत्तर सूत्र में जब अनुवृत्ति करके अन्य अर्थ में ले आते हैं तो वो शब्दाधिकार माना, केवल शब्द का ही अधिकार किया, ठीक है ना, अर्थ को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ आके अर्थ, तो यहाँ पर अभी हमने स्थाने लाया, वो पूर्व सूत्र में क्या था? प्रसंगार्थक था, लेकिन यहाँ पर लाके केम अर्थक मान रहे हैं? तालवादी स्थान परक मान रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थान शब्द की अनुवृत्ति आई है कौन सा अधिकार माना जाएगा भार्गव? शब्दाधिकार। शब्दाधिकार माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा, तो शब्दाधिकार कर दिया, ठीक है ना। तो शब्दाधिकार कर दिया। अब स्थाने न तृतीयांत विपरिणाम भी कर दिया ना, और स्थाने का अर्थ क्या हो जाएगा? तालवादी स्थाने न, यही अर्थ हो जाएगा ना। अरे स्थाने न मतलब तालवादी स्थाने न, तालवादी स्थान परक है ना शब्द, तो स्थाने न मतलब तालवादी स्थाने न, यही अर्थ हो गया। चलिए पढ़ो आगे। अंतरतम इत्यपि तेन संबध्यते। हाँ, ये सूत्र देखिए, पूर्व सूत्र से स्थाने ले आए, उसका यहाँ तृतीयांत विपरिणाम कर दिया, स्थाने न ये कर दिया ना। और स्थाने न बराबर क्या अर्थ है भार्गव इसका? स्थाने न तालवादी स्थाने न। हाँ ठीक है ना, प्रसंगे न अर्थ मत करिएगा क्योंकि शब्दाधिकार किया है। हाँ गड़बड़ मत करिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो स्थाने न बराबर तालवादी स्थाने न, ठीक, ये कर दिया। और आगे सूत्र में अंतरतम तो पढ़ा है ना, स्थानेंतरतम, तो वो अंतरतम का अन्वय इसके साथ भी होगा। स्थाने न जो तृतीयांत विपरिणाम किया ना उसके साथ भी वो होगा अन्वय। तो स्थाने न मतलब तालवादी स्थाने न अंतरतम, हाँ इसके साथ भी अन्वय होगा। और जो उसमें स्वयं स्थाने सप्तम्यंत पड़ा उसके साथ तो होता ही है ना। अरे प्रसंगे सती सदृशतम, तो उसके साथ तो होता ही है, लेकिन ये तृतीयांत स्थाने न के साथ भी होगा अन्वय, ठीक हुआ ना। चलिए जोड़ते जाइए, अभी अर्थ बताएगा पूरे का। चलो, अंतरतम इत्यपि तेन संबध्यते। तेन मतलब तालवादी स्थाने न। स्थाने न इसके साथ संबंध, स्थाने न जो तृतीयांत हुआ उसके साथ संबंध होगा। उससे वाक्य क्या बनेगा? दूसरा एक तो वाक्य हो गया स्थाने अंतरतम आदेश स्यात्, एक तो ये अर्थ हो गया प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। और एक स्थाने न की अनुवृत्ति ले आए थे, है ना, तृतीयांत विपरिणाम कर दिया, उसके साथ भी अंतरतम जुड़ा, तो उसका अर्थ क्या होगा? तालवादी स्थाने न अंतरतम स्यात् सदृशतम आदेश स्यात्, यही अंतरतम स्यात् सदृशतम स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा ना जी, यही हो जाएगा। तो दो वाक्य बन गए ना। एक तो एक का अर्थ हो गया प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्, और दूसरा जो स्थाने न लाए वहां अंतरतम का अन्वय करके क्या होगा? स्थाने न अंतरतम अंतरतम स्यात्, ठीक है ना, स्थाने न अंतरतम स्यात्, ये हो जाएगा ना।
तो ये दूसरा वाक्य मतलब 2 वाक्य बन गए, ठीक है ना। अंतरतमः का वो जो सप्तम्यंत सूत्र में पढ़ा उसके साथ तो अन्वय होगा ही होगा, लेकिन अनुवृत्ति करके जो ले आए और तृतीयांत विपरिणाम कर दिया उसके साथ भी संबंध होगा। तो दूसरा वाक्यांतर क्या बन जाएगा भाई, लिखा आगे पढ़ो। ततश्च ततश्च स्थानेन अंतरतम इति वाक्यांतरम संपद्यते। लगा के नहीं, स्थानेन अंतरतमः, ये वाक्यांतर मतलब तालवादी स्थानेन अंतरतमः, ये वाक्यांतर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। चलिए अब इससे हुआ क्या, अरे प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्, ये तो एक था ही। अब इससे क्या हुआ, स्थानेन तालवादी स्थानेन अंतरतमः, ये वाक्य से क्या होगा? तो उत्तर दे रहे, पढ़ो। सति संभवे तालवादी स्थानत एव अंतरतमो भवति इत्यर्थः। लग गया, ये अर्थ हो गया इसका। इसका अर्थ क्या हो गया, ये जो दूसरा वाक्य बना दिया स्थानेन अंतरतमः, ठीक है ना। इसका अर्थ ये कर दिया कि सती संभव मतलब जहां पर यदि संभव हो तो तालवादी स्थान से ही अंतरतम होना चाहिए, सदृशतम आदेश करना चाहिए। लगा कि नहीं लगा? तालवादी स्थानेन, स्थानेन मतलब तालवादी स्थानेन अंतरतमः भवति सदृशतमः भवति, मतलब स्थानकृत सादृश्य लेके ही सदृशतम करना चाहिए यदि मिल रहा हो तो, है ना। लगा कि नहीं लगा? और ये सा अर्थ कर दिया, इसी का फलितार्थ कथन है यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत एव आंतर्यम बलीयः, ये उसी का फलितार्थ है। स्थाने स्थाने न अंतरतम, ये जो वाक्यांतर बनाया ना, हाँ तो इसी से निकाला है। अरे स्थाने न अंतरतम, इसका क्या अर्थ किया, तालवादी स्थाने न अंतरतम स्यात्, ठीक है ना। तो यद्यपि अंतरतम्य तो बहुत सारे से हो रहा, स्थान गुण अर्थ प्रमाण सबसे हो रहा था ना, अरे स्वतः सिद्ध था। तो ये स्थाने न अंतरतम ये बनाने का क्या प्रयोजन हुआ, तो ये कि मतलब स्थान से यदि मिल रहा हो आंतर्य तो स्थान से ही लेना चाहिए, बाकी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। स्थाने न अंतरतम स्यात् मतलब स्थाने न तालवादी स्थाने न सदृशतम स्यात् मतलब ताल स्थानतः अंतरतम स्यात्, है ना। आया कि नहीं आया? स्थानकृत सादृश्य ही लेना चाहिए, तो इसी से निकाला, ठीक है ना। वरना प्रसंगे सती सदृशतम स्यात् इतना कह देने से ही स्थान से तो ले ही रहे थे ना सादृश्य, अर्थ से भी ले रहे थे, गुण से भी ले रहे, प्रमाण से भी ले रहे थे सादृश्य, ठीक है ना। तो स्थानकृत भी ले ही रहे थे, तो उसको कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये वाक्यांतर बना के ये कहना चाह रहे हैं कि यदि संभव हो, स्थान से यदि मिल रहा हो तो स्थान से ही लेना चाहिए, बाकी भले कोई प्रमाण आदि रहे चेता स्रोता में, प्रमाणकृत अंतर सादृश्य भी रहे, लेकिन यदि स्थान से मिल रहा हो तो स्थान से ही लेना चाहिए, यही अर्थ हो गया। लगा कि नहीं लगा? तो इसी से ये परिभाषा निकाली, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो यही इसी से निकाला है। तो कैसे है, तो षष्ठी स्थान योगा में जो स्थान सप्तम्यंत था, है ना, एक देश समस्त रूप का एक देश था ना, उसकी अनुवृत्ति ले आएंगे और यहाँ पर तृतीयांत विपरिणाम कर देंगे। क्या कर देंगे? तृतीयांत विपरिणाम कर देंगे। तो स्थान है ना, और यहाँ पर स्थान शब्द का क्या अर्थ रखेंगे, उस स्थान शब्द का तालवादी स्थान रखें। तो स्थान है न बराबर तालवादी स्थान है न अंतरतमः आदेशः स्यात्, मतलब तालवादी स्थान कृत अंतरतम आदेशः स्यात्। तो वो तो स्वतः सिद्ध था ना पहले से ही। अरे प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्, तो सादृश्य हम सबसे ले रहे थे, स्थान से भी ले रहे, और तो प्रमाण गुण सबसे ले ही रहे थे, तो स्थान से सादृश्य स्वतः सिद्ध था ना। तो ये अनुवृत्ति लाके जो दूसरा वाक्य बनाया उसका क्या प्रयोजन है, तो वो वाक्य ये कह रहा है, उस वाक्य से ये लाभ हो रहा है कि यदि संभव हो, हैं, स्थान से सादृश्य, स्थान है न मतलब तालवादी स्थान है न सादृश्य अंतरतम मतलब सदृशतम आदेश यदि संभव हो तो वही करना चाहिए, अन्य प्रमाणकृत अर्थकृत गुणकृत लेकर के नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी से क्या हुआ कि यदि अनेक विध आंतर्य रहा तो स्थान तो आंतर्य बलवान होगा, यही तो आया। तो वही वो परिभाषा यही से निकाले, ठीक है ना, अनुवृत्ति ले आकर के मिला जुला करके निकाला। लगा कि नहीं लगा है परिभाषा?
लगा। चलिए यही है, क्या परिभाषा निकली? यत्र अनेक विधम आंतर्यम स्थानतः आंतर्यम बलीयः। तो ये कर दिया, ठीक हुआ? जी। चलिए, तो चलिए हो गया। फिर तो अब क्या हो जाएगा? चेता स्तोता इत्यादि में स्थान तो आंतर्य लेकर के कौन प्राप्त था? एकार प्राप्त था चेता में। हाँ। इकार को एकार प्राप्त था, और प्रमाणकृत ले रहे थे कौन प्राप्त था? अकार प्राप्त था, एकमात्रिक अकार प्राप्त था। तो कौन किया रहा है? तो स्थाने न अंतरतमः स्यात्, स्थानतः अंतरतमः स्यात्, मतलब स्थानकृत सादृश्य, स्थान स्वीकृत सादृश्य लेकर के ही स्थानकृत, स्थान से सदृशतम जो होगा वही, यदि संभव हो तो स्थानकृत सदृश जो होगा, स्थान से सदृशतम आदेश जो होगा वही करना चाहिए। तो इकार का स्थान से यदि सादृश्य सदृशतम आदेश देखने जाए तो कौन होगा सदृशतम आदेश? अत्यंत सदृश आदेश एकार होगा ना, तो वही कर लेना चाहिए, अन्य प्रमाण आदि से नहीं करना चाहिए। तो यही परिभाषा भी बता रहे हैं, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलिए, तो यही कर दिया। तो स्थानकृत सादृश्य लेकर यही बलवान होता है, तो स्थानकृत सादृश्य लेकर के एकार कर दिया तो चेता बन गया, और स्तु वगैरह तात त्रिच था तो उसमें स्तोता बन गया, ठीक है ना? तो चेता स्तोता ये सब बन जाएंगे। जी। हो गया सूत्र? जी। चलिए, तो ये कर दिया। अब इसमें ध्यान है, आप लोग काम ये करिएगा, परिभाषेन्दु शेखर में परिभाषा देखिएगा, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। वहां पर देखिएगा ये परिभाषा में ज्ञापक क्या है, तो यही बताया होगा, स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे स्थाने ग्रहणाज ज्ञापकाद, ये सब किया होगा, ठीक है ना? देखिएगा समझ में लिखा है ना ऐसा कि नहीं लिखा? जी, लिखा है। क्या लिखा है तुम्हारे पास अभी? है मेरे पास। क्या निकालो अभी, देख लो थोड़ा। हाँ, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र, देखो इसका अवतरण भी बनाया होगा ऊपर, ननु एवं ननु चेत्येत्यादौ ह्रस्वस्येकारस्य प्रमाणतः आंतर्यात् अकारोपि स्यात् अतः। हाँ लगा ना, वही आशंका, अवतरण वही बनाया, ननु चेता इत्यादो आदि से स्तोता ले लीजिए, तो चेता इत्यादो वहां पर जी में इकार को, ह्रस्व इकार को प्रमाणकृत सादृश्य लेंगे, प्रमाणतः सादृश्य लेंगे तो ह्रस्व आकार भी हो सकता है ना, तो ह्रस्व आकारोपि स्यात्, तो विकल्प से होने लगेगा, स्थानकृत लेंगे तो एकार होगा, प्रमाणकृत लेंगे तो अकार होगा, तो चेता चता दो रूप बनने लगेंगे, सब आपत्ति आएगी ना। तो इसीलिए अत आह यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः, कि जहाँ पर अनेक विध आंतर्य हो तो वहाँ स्थानतः आंतर्य क्या होता है? बलवान होता है। आंतर्य मतलब सादृश्यम, तो यहाँ पर स्थानतः कृत सादृश्य लेंगे तो कौन होगा? इकार को एकार ही होगा, तो चेता बन जाएगा। तो ये तो बना दिया अवतरण, इस परिभाषा भी आ गए। अब इसका ज्ञापक क्या है बताना पड़ेगा ना, तो वही आगे लिख रहे, पढ़ो। अनेक विधम स्थानार्थ गुण प्रमाण कृतम। हाँ, अनेक विधम आंतर्यम, तो अनेक विध आंतर्य है कौन कौन भाई? अनेक विध सादृश्यम, तो सादृश्य कौन कौन से लेते हैं? अर्थकृत गुणकृत और प्रमाणकृत यही लेते हैं ना। तो चलिए ये सब तो बता दिया आप लोगों को, अब वहाँ की परिभाषा मुझे लग रहा है पूरी समझ में आ जाएगी, है ना? चलो पढ़ो। अत्र मानम षष्ठी स्थाने इत्यतः एक अत्र मानम मतलब, अत्र मतलब परिभाषायाम, मानम मतलब प्रमाणम। इस परिभाषा में प्रमाण क्या है, बीज क्या है बताना पड़ेगा ना। कोई जोर जबरदस्ती चलती है क्या आपकी? दादागिरी तो नहीं चलेगी कि भाई स्थान बलवान हो, थाना तो सादृश्य बलवान होता है, ये सब तो नहीं चले, प्रमाण बताना पड़ेगा ना। तो वही प्रमाण दे रहे, अत्र मानम, मानम करके मानम दे रहे, पढ़ो। अत्र मानम षष्ठी स्थाने इत्यतः एक देशानुवृत्त्या स्थाने ग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे स्थाने ग्रहणमेव। हाँ ठीक है ना। अरे षष्ठी स्थाने योगा से स्थाने तो आ ही सकता था ना, सप्तम्यंत जी, तो फिर भी स्थानेन्तरतम में स्थाने ग्रहण किया ना। अरे स्थाने पूर्व सूत्र में पढ़ा ही था, उसकी अनुवृत्ति लाके स्थाने अंतरतम कर दिए थे, फिर से यहाँ स्थाने जो पढ़ा गया तो उसी से क्या निकल रहा है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। ठीक है ना, कहने का तरीका है सबका। चलो पढ़ो, क्या लिखा सही से पढ़ो फिर से। अत्र मानम षष्ठी स्थाने इत्यतः एक देशानुवृत्त्या स्थाने ग्रहणे अनुवर्तमाने
पुनः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे स्थाने ग्रहणमेव। हाँ, तो यही ज्ञापक हो जाएगा, ठीक है ना। वरना स्थानांतरतम का अर्थ इतना ही करना होता, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, तो वो तो हम पूर्व सूत्र से स्थाने ले आते ना, सप्तम्यंत स्थाने को, वहां पर भी प्रसंग अर्थ था, यहाँ पर भी प्रसंग अर्थ में ही रहता, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् ये कर देते। 1 मिनट चालू रखिएगा, 1 मिनट। हाँ जी, ना कोई नहीं, दादा रे, 1 मिनट। चलिए, आवाज आ रही थी आप लोगों को? नहीं आई। कहाँ आ रही थी? अभी मैंने बात की किसी के साथ, आई थी वो आवाज? नहीं, वो नहीं आई। चलिए चलिए ठीक, चलिए तो आया हो गया ना, तो यही बताया उन्होंने। तो चलिए वहाँ परिभाषेन्दु शेखर में आप लोग लगा लीजिएगा, समझ में आ जाए, कोई कठिन नहीं है। अरे केवल प्रसंग सती सदृशतम आदेश सस्यादि अर्थ करना होता तो स्थाने की अनुवृत्ति लाके भी कर सकते थे ना, स्थाने फिर से ग्रहण करने की क्या जरूरत थी? तो वो स्थाने पुनः ग्रहण किया गया, तो यहाँ पर 2 वाक्य बनाना चाह रहे, यही निकला ना कि स्थाने की अनुवृत्ति तो आएगी और उसको तृतीयांत विपरिणाम कर देंगे, तो स्थाने न अंतरतमः भवति, तो स्थानकृत स्थान से सदृशतम आदेश होता है, ठीक है ना। तो स्थान से सदृशतम, स्थान से देखना है सादृश्य, तो सदृशतम आदेश होता है ऐसा कहेंगे, तो वो तो स्वतः सिद्ध था। अरे अंतर ये तो स्थानकृत ले ही रहे थे ना, आपने नहीं कहा था तब भी, लेकिन वो फिर से कहने का क्या तात्पर्य कि यदि मतलब संभव हो तो किससे लेना चाहिए? स्थान से ही लेना चाहिए। तो निकला कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। तो चलिए बाद में परिभाषेन्दु शेखर बिठा लीजिएगा, यदि न समझ में आए कोई पंक्ति तो पूछिएगा, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। वहां पर फिर एक एक के दृष्टांत भी शायद बताए हैं, गुणकृत क्या होता है, अर्थकृत क्या होता है, फिर प्रमाणकृत का उदाहरण क्या है, सब बताए हैं, तो सब लग जाएगा, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। प्रयास करिए, यदि नहीं समझ में आता तो पूछिएगा। चलिए परिभाषेन्दु शेखर भी साथ में हो जाए, अच्छा है। तो अलमस्ती आज इतना पाठ है, ठीक है ना, इतना रहने देते हैं, तस्मिन् नीति से कल करेंगे, ठीक, तस्मिन् नीति कल करेंगे, आज रखा है। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।